हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हाउ इज़ योर केमिस्ट्री स्टडीज़ गोइंग ऑन, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जेई एंड नीट एग्जाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस से, एंड दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम नीट 2020। यू कैन सी द क्वेश्चन। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये सारे क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी एग्जाम में आ चुके हैं या फिर फ्यूचर में आ सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। चलिए, यहाँ पर ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, एल्कीन्स को हम ओजोन एंड रिएजेंट के साथ में ट्रीट करते हैं। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लीवेज ऑफ एल्कीन। ओके, अगर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखें तो यहाँ पर देखिए 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। पहली स्टेप में क्या होता है, एल्कीन ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है ओजोन की हेल्प से। ठीक है, ये बन गया आपका ओजोनाइड। ठीक है, अब इस ओजोनाइड को हम क्या करते हैं, रिएजेंट के साथ में ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो रिएजेंट्स होते हैं ये 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएजेंट्स, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। ओके, अगर हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिंक H2O, Me2S मतलब डाईमिथाइल सल्फाइड हो सकता है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन हो सकता है, जिंक एसिटिक एसिड जिसको ACOH से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, और हाइड्रोजन और रेने निकल। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से आप कोई भी लेते हैं, आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगी। और क्या होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, अभी हम डिस्कस करेंगे। वहीं पर अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को देखें तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ठीक है, अब अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको परऑक्साइड्स दिख सकता है, या फिर Ag2O परऑक्साइड या Ag2O H2O2 ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि जो ओजोनाइड के बाद में आपने जो रिएक्शन करवाया है वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, क्या होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, अभी हम समझेंगे। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कब होती है, जब आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट देखूँ तो ये सभी एग्जांपल्स थे जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर आप लेते हैं तो आप मतलब ओजोनाइड के बाद में कोई सा भी इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, ये सभी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट में आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मिल जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोन और जिंक H2O लिया है हमने, मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, क्योंकि जिंक और H2O क्या है, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक एल्कीन ले रखा है, एक जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन ले रखा है। तो देखिए आपको बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट कैसे लिखना है, बहुत ध्यान से इसको आप सुनिए। देखिए यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसको इस तरह से ब्रेक करें आप। ठीक है, और आपको ये जो डबल बॉन्ड है इनके बीच में ऑक्सीजन को लगा देना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से आप लिखेंगे। देखिए R1 एज इट इज़ लिखना है और ये R2 एज इट इज़ लिखना है, और ये डबल बॉन्ड के साथ में O लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले कंपाउंड मतलब दूसरा साइड जो है राइट साइड, वहाँ पर भी इस तरह से आप C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये R4 इस तरह से लगा दिया। ठीक है, तो अब आप बहुत आसानी से ट्रिक इसकी क्या हो गई, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और जो C डबल बॉन्ड C है उसकी जगह पर C डबल बॉन्ड O कर देंगे, तो ये आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप फटाफट से आंसर लिख सकते हैं। चलिए, अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हो ईथीन है, सिंपलेस्ट अल्कीन। तो इसको अगर हम ओजोनोलाइसिस करवाएं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो जैसा अभी हमने देखा था क्या करेंगे, हम ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इसके बीच में डबल बॉन्ड O लगा देंगे। ये देख सकते हो आप CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेनल। ठीक है, मीथेनल या फॉर्मल्डिहाइड। वहीं पर अगर हम इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाएं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाएं, तब यहाँ पर क्या होगा, तो अगेन आप क्या करेंगे, इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और डबल बॉन्ड O लगा देंगे इस तरह से। तो ये CH3 एज इट इज़ रहेगा इस कार्बन के साथ, ये भी यहाँ रहेगा। ठीक है, और दूसरे वाले के लिए भी आप क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड आया है वहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा देंगे। ये जो मॉलिक्यूल है इसको एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कीटोन बना है और एक एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, आपको ब्रेक करना है इस तरह से, और यहाँ पर ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये इस तरह से
यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं बने हैं, विद इन दी सेम मॉलिक्यूल आप देख सकते हो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आ गया है, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड ओ आया है ये कॉर्नर पर आया है, टर्मिनल पोजीशन पर आया है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। और ये दो यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स आए हैं, मतलब डायअल या डायएल्डिहाइड है ये, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर अगर मैं लिखना चाहूँ, फार्मूला लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है। तो ये CH2 होल 4, क्योंकि बीच में 4 कार्बन है और टर्मिनल पोजीशन पे CHO ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो आप बेंजीन है। अब बेंजीन का अगर हम क्या करवाएं ओजोनोलाइसिस, तो यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल है, आपको ये जो डबल बॉन्ड्स हैं इसको इस तरह से ब्रेक कर देना है यहाँ पर, और इनके बीच में डबल बॉन्ड ओ लगा देना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, 2 कार्बन के साथ में। इसी तरह से यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ और ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह से आप डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो रहा है कैसे हम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, सी डबल बॉन्ड सी को थोड़ा सा दूर करो और बीच में जो गैप बने वहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, यही होगी इसकी ट्रिक, ठीक है। अब हम आते हैं, अगर हम रिएजेंट ले लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनते थे, ठीक है। तो उसी का एक और फर्दर स्टेप आपको ले जाना है, ठीक है। तो माइल्ड को याद रखो, प्रोडक्ट लिखना आसान है, ठीक है। अब माइल्ड से अगर आप ट्रीट करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, हमारा या तो एल्डिहाइड बनता है या फिर कीटोन। लेट्स से यहाँ पर जैसे मैं कीटोन से समझाऊँ आपको, तो देखिए आप क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा एल्कोहल, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा पता है कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से क्या बनता था, कीटोन या एल्डिहाइड, तो आप उतना बना लीजिए और उसके बाद में आप फर्दर इसका रिडक्शन करवा दीजिए। तो यहाँ पर जैसे सपोज किसी क्वेश्चन में कीटोन बनता, तो वहाँ पर आपको आंसर कीटोन नहीं लिखना है क्योंकि माइल्ड नहीं है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप क्या करेंगे, इसका फर्दर रिडक्शन करवा के एल्कोहल बना देंगे। चलिए अब हम एल्डिहाइड से समझते हैं। देखिए तो एल्डिहाइड का अगर हम देखें LiLH4 या फिर NaBH4 के साथ में, तो इसका भी रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अल्कोहल बन गया, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, ओके। चलिए अगर रिएजेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ठीक है, जैसे हमने क्या बताया था पर ऑक्साइड, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, जो कीटोन था आपका, क्योंकि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से आपने देखा था कि या तो एल्डिहाइड बनता है या फिर कीटोन, ठीक है। तो आप इसको भी क्या करा देंगे, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज करवाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना। तो ये जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ले रहे हैं, इनसे ऑक्सीडाइज करवाना आसान नहीं होता है। तो कीटोन के केस में तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। बट एल्डिहाइड के केस में अगर हम देखें तो एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड क्या मिलता है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले सीखा कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से कैसे हम प्रोडक्ट लिखें, ठीक है, वहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन बनता था, ठीक है। अब अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो आंसर तो वो नहीं होगा। आंसर क्या होगा, तो जब हमने कीटोन के लिए देखा तो कीटोन तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर एल्डिहाइड है तो इसका होगा ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो, और यहाँ पर ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ इस तरह से। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इसका करवा रहे हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। कैसे हमको पता चला, तो हमने यहाँ पर देखा कि पर ऑक्साइड है, ठीक है। अब आपको आसानी से लिखना है इसका आंसर, तो आप पहले तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से जब करते थे तो क्या होता था, वहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होकर वहाँ पर C डबल बॉन्ड O आता था। तो इंस्टेड ऑफ C डबल बॉन्ड O अब यहाँ पर COOH आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये मैंने ब्रेक करा डबल बॉन्ड और ये आ गया COOH, ओके। यहाँ पर अब आप बाकी एज इट इज़ लगा दीजिए, ठीक है। ये आ गया COH, ठीक है। COH क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से करवाता तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनता, तो एल्डिहाइड तो यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कह सकते हो कि माइल्ड से तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो गया और ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें
तो ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसके अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये देखिए 4 कार्बन CH2 वाले और ये COOH टर्मिनल पोजीशन पे, तो CH2 हो गए 4 और COOH हो गए 2, दोनों टर्मिनल पोजीशन पे। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। और ये एडिपिक एसिड जो है आपका ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये नायलॉन के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीट 2020 का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, एक एल्कीन है जिसको ओजोनोलाइज करवाने के बाद में आपको मीथेनॉल मिल रहा है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन क्या हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये रहे 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको मीथेनॉल चाहिए प्रोडक्ट में, तो मीथेनॉल का मतलब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड O। सो डियर बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड O या फिर मीथेनॉल आपका वन ऑफ द प्रोडक्ट हो, तो टर्मिनल पोजीशन पे अल्कीन में क्या होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। देखिए ये सभी ऑप्शंस में से आप बताइए कौन से ऑप्शन में टर्मिनल पोजीशन पे CH2 डबल बॉन्ड दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी में ये CH2 डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे दिख रहा है, तो ये आपको क्या दे देगा, CH2 डबल बॉन्ड O मतलब मीथेनॉल। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं नीट 2019 का ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एल्कीन बताना है, मतलब A बताना है क्या होगा। और A जो है आपका एल्कीन, इसको जब आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है कीटोन एंड एल्डिहाइड। कीटोन का नाम है प्रोपेनॉन और एल्डिहाइड है इथेनॉल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, कौन सा यहाँ पर एल्कीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोपेनॉन और इथेनॉल मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, प्रोपेनॉन और इथेनॉल इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इथेनॉल आपका ये रहा। अब देखिए यहाँ पर आपको आफ्टर ओजोनोलाइसिस ये मिल रहे हैं, ठीक है, और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से मिल रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से कैसे मिलते थे, याद करो मैंने बताया था आपको। क्या होता था, जो डबल बॉन्ड होता था उस डबल बॉन्ड को आप हटा के डबल बॉन्ड ओ लगाते थे। अब इसका रिवर्स देखेंगे तो आप O हटा दें इस तरह से और C डबल बॉन्ड C लगा दें। ये देखिए किस तरह से, ये CH3 एज इट इज़, ये CH3 एज इट इज़, ठीक है। और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये H और ये आ गया CH3। ओके, तो ये आ गया हमारा एल्कीन और यही है आंसर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑफ JEE मेंस 2019। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हमको करवाना है। सो ये रहा आपके सामने रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको अगर प्रोडक्ट लिखना है तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन रहेंगे जितने रिएक्टेंट में, मतलब 6 कार्बन है, ठीक है। ये आप एक रफ में लिख लेते हैं या इस तरह से आप दिमाग में डाल लीजिए, तो आंसर में भी हमको 6 कार्बन मिलना चाहिए। अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमको इस तरह से डबल बॉन्ड O इंट्रोड्यूस हो जाएगा बीच में, ठीक है। ये एक हमको मिलता है प्रोडक्ट और दूसरा ये मिल जाएगा हमको प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लिखा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो जैसे ये जो कंपाउंड ऊपर लिखा है इसमें टोटल 4 कार्बन है और नीचे जो लिखा है इसमें 2 कार्बन है, ठीक है। नीचे वाले में 2 और ऊपर वाले में 4 कार्बन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये दोनों ही एल्डिहाइड हैं, ठीक है। दोनों में 2-2 मतलब टर्मिनल पोजीशन पे 2 एल्डिहाइड वाले ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं ऐसे कौन से ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो CHO देन आपको बॉन्ड लाइन में आपको दिख रहा है और टर्मिनल पोजीशन पे 2 CHO और यहाँ पर ये भी जो दूसरा कंपाउंड है ये भी CHO मतलब ग्लाइकोजल है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन A ही होना चाहिए। और वहीं पर B की बात करें तो इसमें एल्कीन आ गया, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अगर हम C ऑप्शन देखें तो C भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।